प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ पहला जब बोलो कविता को गायन विधि द्वारा पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, कविता का नाम है जब बोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिसरी सी खोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंस कर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो। हाँ जी बच्चों, अब हमने कविता को गायन विधि द्वारा पढ़ना सीखा। आप सभी बच्चों ने भी इसको इसी तरीके से पढ़ना है। हाँ जी बच्चों, आगे हम अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। हाँ बच्चों, नीचे हमें शब्द दिए हैं मिस्री, तो हमें उन्हें हिंदी में ही लिखना है। गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है और देवनागरी लिपि में लिखना है। मिस्री, तो देवनागरी लिपि में मिस्री इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला शब्द है सच, तो सच को इस प्रकार लिखेंगे। अगला शब्द है बोलो, बोलो को देवनागरी में इस प्रकार लिखेंगे। मन, मन को इस प्रकार देवनागरी में लिखेंगे। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पंजाबी में झुक लिखा हुआ है चुक, हिंदी में लिखेंगे झुक। पंजाबी में अगला शब्द है गंडा, तो इसको लिखेंगे गांठें। आगे देखो बच्चों, आगे हमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं कि उनको क्या कहते हैं। मिस्री, मिस्री का अर्थ है चीनी से बनी वस्तु। मिस्री सी, मिस्री सी का अर्थ है मिठास से भरी हुई। रच रच बोलना, अर्थ है अपने आप बात बनाकर कहना। अगला शब्द है मन की गांठ, इसका अर्थ है मन में छिपी बात। आगे प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला है, हमें डैश बोलना चाहिए, रोकर या हंसकर। हंसकर बोलना चाहिए, हमें हंसकर बोलना चाहिए। दूसरा है, हमारी बातचीत में रिक्त स्थान होनी चाहिए, मिठास कड़वाहट। हमारी बातचीत में मिठास होनी चाहिए। तीसरा है, हमें सदा रिक्त स्थान बोलना चाहिए, सच झूठ। तो हमें सदा सच बोलना चाहिए। चौथा वाक्य है, हमें रिक्त स्थान अपनी बात कहनी चाहिए, जल्दी जल्दी सोच समझकर। हमें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। अगला वाक्य है, हमें अपनी बात
रिक्त स्थान कहनी चाहिए, अकड़कर, झुककर। हमें अपनी बात झुककर कहनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, आगे हैं तुक मिलाओ। तो हमें पहला शब्द दिया है जब, तो इसका हम बनाएंगे, तुक मिलान करेंगे तब। सच, सच का बनाएंगे रच। झुक, अगला शब्द है झुक। झुक का तुक मिलाएंगे रुक। बोलो, बोलो का खोलो। अगला प्रश्न है पढ़ो और समझो। पहले दिया वो हंस और बीच में जोड़ का निशान है कर, तो इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनेगा हंस कर। अगला शब्द है झुक, जोड़ कर, तो इन दोनों को मिलान करेंगे तो शब्द बनेगा झुक कर। रुक, जोड़ कर, दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा रुक कर। सोच, जोड़ समझ, जोड़ कर, तीन शब्द दिए हैं, तीनों को जोड़कर शब्द बनेगा सोच समझ कर। आगे है वाक्य बनाओ। हमें 4 वाक्य दिए हैं, इनको कैसे बनाना है। पहला वाक्य है मिस्री सी। मिस्री सी, हमने मिस्री सी का वाक्य बनेगा अपने बातों में मिस्री सी घोलो। दूसरा वाक्य है सच सच। इसका वाक्य बनाएंगे हमें सदा सच सच बोलना चाहिए। तीसरा वाक्य है रच रच, बातों को रच रच नहीं बोलना चाहिए। अगला वाक्य है मन की गांठें। हंसकर अपने मन की गांठें खोलो। हाँ जी बच्चों, आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। हमें ये तस्वीर दी है, इस तस्वीर को ध्यान से देखना है और आगे चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। हमें वाक्य पूरे करने हैं इस तस्वीर की सहायता से। हमें शब्द दिए हैं ऊपर आदर, बुरी, रोकर, मिलजुल कर। इन चारों शब्दों को हम नीचे रिक्त स्थानों में भरेंगे। पहला वाक्य है ऊंची आवाज में चीखकर बोलना रिक्त स्थान आदत है, बुरी। दूसरा वाक्य है हमें आपस में रहना चाहिए, मिलजुल कर। तीसरा वाक्य है अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते, रोकर। रोकर अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। अगला वाक्य है हमें बड़ों का रिक्त स्थान करना चाहिए, आदर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों,
यहाँ पर हमारा ये पाठ्य खत्म होता है। आप सभी को इस कविता को गायन विधि द्वारा पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कापियों पर लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।